कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो। कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो, मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आप लोगों के भारी डिमांड पर आप लोगों के लिए आ चुका है लेटर राइटिंग का महा ट्रिक। आज से आपको एक भी लेटर रटना नहीं है, एक भी लेटर पढ़ना नहीं है, बस केवल और केवल आज का वीडियो आपको देखना है। तो ये वीडियो देखो और दुनिया के किसी भी लेटर को लिखो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट्स करना ना भूलिए। देखिए भाई, वीडियो जितना बड़ा है ना, आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको हर एक चीज समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा वीडियो देखेंगे और बोलेंगे सर समझ में ही नहीं आ रहा, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आप क्या बता रहे हो। तो मैं यहाँ पर 100% का गारंटी देता हूं, आज से आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस ये वीडियो देखना है और दुनिया के किसी भी लेटर को आप लिख लोगे भाई, एकदम आप लिख के ले लो, मैं लिख के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है। इससे पहले मैंने आपको नोटिस, रिपोर्ट, हर एक चीज करा दिया है, आप लोग कर लो। नोट मेकिंग, समरी राइटिंग भी पहले का किया हुआ है और नया वीडियो भी बहुत ही जल्द आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग के ट्रिक के ऊपर कि भाई इसका लाजवाब वाला दिया सर वाला ट्रिक, ठीक है, दिया सर वाला ट्रिक। और भाई हमारा ट्रिक बहुत ही लाजवाब होता है और ट्रिक एकदम सीधे कहां पे जाके टच होता है, दिल पे। मतलब यहां पर मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा जो आपके दिल में और दिमाग में भाई बैठ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए बात करते हैं, आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जो भी ट्रिक है हमारा यही है और बस आपको यही याद करना है और कुछ भी आपको याद करने का जरूरत नहीं है। यही आपको याद करना है और आप दुनिया के किसी भी लेटर को लिखोगे, दुनिया के किसी भी लेटर को आप लिखोगे, बस इसको ही आपको याद करना है। बस क्या है, कैसा है, आप यहां पर क्या करोगे, ध्यान से देखो। देखो भाई, जो आपका एग्जाम होगा ना, जो आपका एग्जाम होगा रूल कॉपी में होगा, तो आप रूल कॉपी में किस प्रकार से लिखोगे इस चीज को भी मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, करना क्या है। अब देखो जी, ये पर जो मैंने आपको हिंदी से लिख दिया है ना, ये आपको हिंदी से एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ट्रिक है। पहले आप पूरा वीडियो को देखो तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना पता। अपना पता लिखने के बाद, अपना पता लिखने के बाद यहां पर एक लाइन छोड़ देना है। अपना पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद लिखना है डेट। डेट लिखने के बाद भी आपको एक लाइन छोड़ देना है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। जिसको भेजना है उसका पता लिखने के बाद भी आपको यहां पर एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लिखोगे फॉर से स्टार्ट करके या फिर अबाउट से स्टार्ट करके। मतलब जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा ये आपको फॉर से स्टार्ट करना है या फिर अबाउट से स्टार्ट करना है, भाई आपको जो पसंद है। अगर आपको फॉर से लिखने का मन है फॉर से लिखो, अगर आपको अबाउट से लिखने का मन है तो आप अबाउट से लिखो। अब सोचोगे कि सर ये सब्जेक्ट होता क्या है और ये सर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हम लोग लिखेंगे कहां, यहाँ ये हम लोग लिखेंगे कहां से, इसका सर कुछ तरीका है। तो देखो, सब्जेक्ट माने होता है कि जो हमें लेटर लिखना है वह किससे रिलेटेड है, मतलब हमें किस टॉपिक पर लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो जिस बारे में हमें लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखो सब्जेक्ट भी आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में अगर आपको फॉर मिल जाता है ना, क्वेश्चन में अगर आपको फॉर लिखा हुआ मिल जाता है या फिर क्वेश्चन में अगर आपको अबाउट लिखा हुआ मिल जाता है तो ठीक है, उसके बाद वाला जो होगा ना वही हमारा सब्जेक्ट होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन में फॉर मिलेगा उसके बाद वाला आपका सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन में अबाउट मिलेगा उसके बाद वाला भी आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ढूंढोगे कैसे, तो क्वेश्चन में फॉर और अबाउट अगर दिख रहा है तो देखो और उसके बाद वाला जो होगा वही सब्जेक्ट होगा। कभी कभार क्वेश्चन में ना तो हमें फॉर मिलेगा और ना ही हमें अबाउट मिलेगा, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइम हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई क्वेश्चन में हमें किसको लेकर यहां पर लेटर लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो जिस भी चीज को लेकर हमें लेटर लिखना है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। और इतना तो कॉमन सेंस आप में भी है, आप तो ये चीज कर लोगे और नहीं सकोगे कोई टेंशन नहीं है। अभी क्वेश्चन में आ जाओ, अभी हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर यह बोल रहा था कि सब्जेक्ट आपको कैसे स्टार्ट करना है, फॉर और अबाउट देके स्टार्ट करना है और फॉर और अबाउट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा और फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा वही आपका सब्जेक्ट है।
अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि उसमें किस बारे में लिखने को बोल रहा है। तो जिस बारे में लिखने को बोलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से यहां पर आपको एक लाइन छोड़ देना है, और सब्जेक्ट जब आप कंप्लीट लिख लोगे ना तो यहां पर एक फुल स्टॉप दे देना, एक फुल स्टॉप देना, इस बात का ध्यान रखो। देखो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, भाई ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको एक फुल स्टॉप देना है, सब्जेक्ट जब हो जाएगा फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद एक लाइन जैसे आप छोड़ दोगे उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है सर, उसके बाद लिखना है सर। सर लिखने के बाद यहां पर आपको देना है एक कॉमा। ध्यान से सुनो मेरा बात, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है सर, और सर के बाद देना है एक कॉमा। उसके बाद आप और एक लाइन छोड़ दो, सर लिखने के बाद क्या करो आप, और एक लाइन छोड़ दो, ठीक है, और एक लाइन छोड़ दिया। और एक लाइन छोड़ने के बाद जो इन से स्टार्ट करेंगे, देखो ये जो कॉमा होगा ना यहां से स्टार्ट होगा, यहां से कॉमा से स्टार्ट होगा। देखो इस सेंटर देख लो, ऐसे सेंटर से स्टार्ट होगा, ऐसे सेंटर से स्टार्ट करना, सर जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, बात को समझो, यही आपको हर एक लेटर में लिखना है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहां पर सब्जेक्ट में जो फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी लिखा रहेगा ना, फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी लिखा रहेगा वही चीज को यहां पर हम लोग चिपका देंगे। फॉर और अबाउट के बाद वाला आप यहां पर लिख दो। सबसे पहले सर लिखेंगे, फिर लिखेंगे इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, और फॉर और अबाउट के बाद वाला जो होगा उसको चिपका देंगे। एक दो लाइन यहां पर हम लोग अपने से लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन में ही लिखना है। आप इसको थोड़ा बीच से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, आप बीच से भी लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखना, खैर कोई इशू नहीं है। देखो क्या है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज SW मतलब होता है कुछ आपको यहां पर वर्ड लिखना है, कुछ आपको सुइटेबल वर्ड्स लिखना है। क्या लिखोगे अभी बताऊंगा मैं, आपको लिखना है सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, यहां पर आपको कुछ भरना है। क्या भरोगे इस चीज को डिस्कस करेंगे। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। हम लोग बोलते हैं ना भाई कि जो भी है आप हमारा ये काम कर दो, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या फिर सदा आभारी रहूंगी, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इतना चीज होने के बाद काइंडनेस तक लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है थैंकिंग यू, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है योर्स फेथफुली। और योर्स फेथफुली लिखने के बाद आप भाई अपना नाम लिख दो। अगर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो आप नाम लिखो, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप बड़ा हाथ का X, Y और Z लिख देना, बड़ा हाथ का X, Y और Z लिख देना। अगर आप अपना नाम भी लिखोगे ना तब भी गलती नहीं होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो भाई वही नाम आपको लिखना है, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो सिंपल से X, Y और Z लिख दो, X, Y और Z लिख दो। ये रहा हमारा पूरी ट्रिक। हो सके आपको कुछ कुछ समझ में आया है, कुछ कुछ नहीं समझ में आया है, भाई टेंशन मत लो, अभी जिंदा हूं मैं और मैं आपको ट्रिक ही बता रहा हूं भाई। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आप मुझे बताना कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, जैसे कुछ नया चीज, जैसे सर यहां पर हम लोग इसको कैसे भरेंगे, सर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, और सर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। इतना सारा कुछ अगर आपको बता दिया जाए तो आप हर एक लेटर को लिख सकते हो। देखो क्या है और क्या नहीं है, बात को ध्यान से सुनो। अपना पता में क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन में पता दिया रहता है। तो क्वेश्चन में अगर पता यानी कि एड्रेस, पता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, एड्रेस बोलते हैं। पता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन अगर हमें कोई एड्रेस दिया हुआ है तो वही एड्रेस को लिखेंगे, यानी अगर क्वेश्चन में अगर हमें पता दिया हुआ है तो उसको लिख देना, और अगर क्वेश्चन में पता अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल। कैसे यूज करोगे ये सब चीज का आगे अभी पता चलेगा आपको, बस आप खाली देखो, समझो और जानो। मैं क्या बोल रहा हूं कि अपना पता में आपको क्या लिखना है, अपना पता में लिखना है। अगर क्वेश्चन में कोई गिवन अगर एड्रेस दिया है तो उसको लिखो, और अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया है तो आपको लिख देना है एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख देना है, एग्जामिनेशन हॉल लिख देना है। इसके बाद थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भाई डेट का। देखो डेट, कौन सा डेट आपको लिखना है, जैसे यहां पर हमारा डेट था ना, जैसे यहां पर डेट था तो कौन सा डेट लिखेंगे, तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना एग्जाम वाला डेट लिख देना। कौन सा डेट लिख देना, एग्जाम वाला डेट लिख देना। जिस डेट को आपका एग्जाम है, जैसे मान के चलो कि आपका 7 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है, 7 फरवरी 2024 को मान के चलो आपका एग्जाम है, तो इसको लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका और ये सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे 7 है तो इसको लिखेंगे 7th,
फरवरी है तो FEBRUARY फरवरी हो गया, एक कॉमा देंगे और 2024 लिख देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है डेट लिखने का कि 7 फरवरी 2024। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, FEBRUARY फरवरी 7 और 2024। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है भाई, ये तरीका सबसे बेस्ट है और आपको मैं तो यही बोलूंगा कि भाई आप इसी में लिखो, 7 फरवरी 2024 लिख देना। जो भी डेट होगा एग्जाम का वो डेट आप यहाँ पर डाल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो चीज मैंने करा दिया, अपना पता हो गया, डेट भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। 7 फरवरी 2024 या फिर फरवरी 7 2024, दोनों में से कोई भी लिखो, सबसे दोनों सही होगा, लेकिन सबसे बेस्ट आपका ये है, इसी को लिखना। मैं तो इसी को सजेस्ट करूंगा, इसी को लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो एक आता है जिसको भेजना है उसका पता। अब जिसको भेजना है उसका पता में क्या लिखेंगे सर, तो इसमें आपको ये चीज लिखना है टू द, जैसे हेडमास्टर को लिखेंगे तो लिखेंगे टू द हेडमास्टर, ठीक है, टू द हेडमास्टर लिखने के बाद एक कॉमा देना है, यहाँ पे, ठीक है। और हेडमास्टर के लिए भाई एड्रेस लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, देखो जैसे टू हो गया ना, टू आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू द हेडमास्टर, ठीक है। आप अगर एक ही लाइन में भी लिख दोगे तब भी गलती नहीं है। तो हमने लिखा टू द हेडमास्टर, और भाई एड्रेस में हेडमास्टर में क्या एड्रेस देते हैं, स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम लिखते हैं। तो जो भी स्कूल का नाम है आप लिखो यहाँ पे, जैसे हम लोग लिख देते हैं कि +2 हाई स्कूल धनबाद, टुंडी लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, धनबाद, जो भी है ना, जो भी स्कूल का नाम है आप लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करना है, जिसको भेजना है उसका पता में क्या करना है, टू द, जिसको भेजेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे और उस एड्रेस यहाँ पर दे देंगे। भाई आप देखो ना, आप एक चीज गौर करो, हेडमास्टर कहाँ का होता है, स्कूल का ही होगा ना, तो कोई स्कूल का ही नाम देंगे, अब जैसे परीक्षा में हमें क्वेश्चन आता है एडिटर को लेकर, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा एडिटर पर ही आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन किस पर बेस्ड होता है, एडिटर पर बेस्ड होता है। एडिटर, अगर हमें मान के चलो एडिटर को पत्र लिखना है तो उसके लिए जिसको भेजना है उसका पता कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो टू द एडिटर लिखने के बाद यहाँ पर एक देना है कॉमा। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दे दोगे, एक कॉमा दे देना। उसके बाद एडिटर का एड्रेस, एडिटर में होता है कोई पेपर, कोई अखबार वाला, कोई भी अखबार का नाम लिखो, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, कुछ भी लिखो। मान के चलो कि हमें लिख देना है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान लिख देंगे, ठीक है, हिंदुस्तान। अब क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया है, एड्रेस देख लो, जो भी दिया है सही है, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप अपने मन से डाल दो। जैसे हिंदुस्तान, आप धनबाद, हिंदुस्तान रांची, हिंदुस्तान बोकारो, हिंदुस्तान गिरिडीह, हिंदुस्तान साहिबगंज, हजारीबाग, कुछ भी लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन में आएंगे ना और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये चीज आपको समझ में आ जाता है कि जिसको भेजना है उसका पता हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है भाई। और एक बार आप जान लो, इस चीज को हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू लिखेंगे, फिर द लिखेंगे, फिर भाई जिसको भेजना है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और इसका एड्रेस हम लोग यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर हम लोग एक कॉमा देंगे। ऐसे लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जिसको भेजना है उसका पता आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ये चीज आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि आप लोग डेट को किस प्रकार से लिखेंगे, ये भी चीज आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि आप अपना पता किस प्रकार से लिखेंगे, ये भी चीज आपका क्लियर हो गया। यानी अगर हम लोग ट्रिक में अगर आएंगे तो अपना पता क्लियर हो गया, डेट क्लियर हो गया, जिसको भेजना है उसका पता क्लियर हो गया। अब एक बचा हुआ है SW, यानी कि सुइटेबल वर्ड्स। ये जो सुइटेबल वर्ड्स है ना भाई, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक, अगर आपको एडिटर को अगर पत्र लिखना है तो एडिटर के लिए आप क्या लिखोगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा एडिटर पर ही आता है, इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस यहाँ पर एडिटर के ऊपर ही कर रहे हैं। तो अगर एडिटर को अगर पत्र लिखने के लिए आता है तो आप यहाँ पर SW में क्या लिखोगे, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। ये हर एक क्वेश्चन में कॉमन होगा, हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है। चेंजिंग कहाँ कहाँ होगा, इसमें चेंजिंग होगा, इसमें चेंजिंग होगा, इसमें चेंजिंग होगा, इसमें चेंजिंग होगा, ये सब में चेंजिंग होगा, ठीक है। तो SW में एक हम लोग बात करेंगे कि आप एडिटर के लिए क्या लिखोगे, और अगर कोई ऑर्डर आता है, एडिटर छोड़कर अगर कोई दूसरा कुछ आता है तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे। तो दोनों चीज के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लिखोगे कैसे यहाँ पे, ठीक है, किस प्रकार से लिखोगे सुइटेबल वर्ड्स को। देखो, अगर एडिटर को अगर लिखने के लिए आ जाए, एडिटर को अगर लिखने के लिए आ जाए तो हम लोग सो यू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, मतलब बात को समझो। देखो यहां पर लिखा हुआ है ना कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, इसके बाद ये जो SW है, ये जो डॉट डॉट है, हम लोग क्या लिखेंगे इस जगह पे। तो अगर एडिटर के लिए आता है तो लिखेंगे कि पब्लिश माय लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम।
हम लोग ये लिखेंगे कि आपके न्यूज़पेपर में हमारे इस आर्टिकल को छापिए, जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट करिए और उसको प्रकाशित करिए, और ये जो प्रॉब्लम है ना भाई, कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। मतलब क्या कि पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, मतलब हमारा जो पत्र है इस पत्र को आप अपने न्यूज़पेपर में छापो, पब्लिश करो, एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम्स, और ये जो प्रॉब्लम्स है इसको क्या करो, हाईलाइट करो। और अगर ऑर्डर के लिए बात करूं भाई, अगर एडिटर नहीं आता है तो सो यहां पर देखो ये जो चीज है ना, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज, इसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आपको लिखना है प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो भाई जहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा ना वहीं पर आप ये चीज लिखना। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं भाई यहां पर कोई चीज प्रॉब्लम है, जैसे मान के चलो डेड टेलीफोन को लेकर लिखने आ जाता है, तो डेड टेलीफोन मतलब क्या भाई, टेलीफोन खराब हो गया है तो उसमें तो प्रॉब्लम ही है ना, तो वही बोलेंगे कि प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। या फिर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है तब हम लोग लिखेंगे सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चंस में आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक कुछ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग एडिटर और ऑथर में जो SW होगा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ये आप लोग समझ गए। अगर मैं इसी को अगर पूरे तरीके से अगर यहाँ से अगर 100 से लेकर अगर मैं यहाँ तक अगर लिखना चाहूँ तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। तो एडिटर के लिए लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, और ऑथर के लिए लिखेंगे कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो भाई हमारा जो ट्रिक था ना, ट्रिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब शुरू होगा क्वेश्चंस देखो आपका कंसेप्ट भाई एकदम दूध के दूध और पानी के पानी की तरह एकदम क्लियर होगा। टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार ट्रिक को आप लोग फिर से एक बार देख लो। अपना पता, डेट, जिसको भेजना है उसका पता, सब्जेक्ट फॉर अबाउट के बाद वाला, सर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। तो चलो भाई हम लोग देखते हैं ना, इसी ट्रिक का यूज करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं एक। देखो ये रहा हमारे पास एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन, आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दूंगा बाद में, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी देखो नीचे थोड़ा सा और लिखना है, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि यू आर डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। आप क्या हो रहे हो, डिस्टर्ब्ड हो रहे हो, किससे, तो रात में जो लाउड वाला जो म्यूजिक बज रहा है उससे। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। मतलब यहां पर क्या करना है भाई, एडिटर को आपको एक पत्र लिखना है। कौन से पेपर को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो पेपर का नाम भी दे दिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अगर पेपर का नाम दे दिया जाए भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नाम दिया रहेगा उसी नाम को लेकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया दिया है तो हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को ही लेकर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई मतलब यहाँ पर देखो कोई भी जगह का नाम नहीं दिया है, कोई भी प्लेस का नाम नहीं है, कोई भी सिटी, कोई भी शहर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगर नाम दिया रहता तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग लिखते, अगर नहीं दिया तो भाई आपका जो भी मन करे आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आते हैं ट्रिक में और ट्रिक देखते हैं। देखो यहां पर ट्रिक अगर देखेंगे सबसे पहले है अपना पता। मैंने अपना पता में आपको बताया है, क्या बताया है, अगर क्वेश्चन में अगर कुछ गिवन है तो उसको डालो, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल डालो। तो भाई अगर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे ना तो क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें कोई भी एड्रेस, कोई भी जगह का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहां पर क्या डाल दिया, एग्जामिनेशन हॉल डाल दिया। एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है, हमने छोड़ दिया। उसके बाद ट्रिक कहता है कि तुम लिखो डेट। तो जिस डेट को हमारा एग्जाम है, मान के चलो कि हमारा एग्जाम 7 फरवरी को है, तो इसलिए हमने यहां पर एग्जाम का डेट दे दिया 7 फरवरी 2024। इतना लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से ट्रिक में आएंगे। ट्रिक बोलता है जिसको भेजना है उसका पता लिखो। तो मैंने आपको बता दिया था ना भाई क्या लिखना है, टू द। अब किसको लिखना है, एडिटर को, तो लिखेंगे टू द एडिटर, देंगे भाई कॉमा, देंगे कॉमा। और कौन से एडिटर को लिखना है यहाँ पे, तो एडिटर का नाम है, देखो भाई क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या है पेपर का नाम, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपको भी यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखना है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है टू द एडिटर, और एडिटर जब लिखोगे तो यहां पर लिखने के बाद कॉमा आता है, इस बात का ध्यान रखना। उसके पेपर का नाम क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया है, यहाँ पर कॉमा छूट गया है, यहाँ पर कॉमा दे देना, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद कॉमा दे देना, और यहाँ पर लिख देना आप कोई भी जगह का नाम। मैंने रांची लिख दिया है, आप धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जमशेदपुर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो दिया है क्वेश्चन में लिख दिया हमने, कॉमा देके यहाँ पर जगह का नाम क्या लिख दिया, रांची लिख दिया। इसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन आपको छोड़ देना है। एक लाइन हमने छोड़ दिया।
एक लाइन छोड़ने के बाद हमारा ट्रिक कहता है कि अब तुम लिखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे होगा, फॉर और अबाउट क्वेश्चन में ढूंढो। अगर क्वेश्चन में दिया है तो सही है, और अगर नहीं दिया है तो आपको अपने से सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पर क्या होना चाहिए सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन को अगर देखेंगे अगर हम लोग ध्यान से, तो देखो कहीं पर भी फॉर या फिर अबाउट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हम इतना जान रहे हैं कि यहाँ पर हमें किसको लिखना है, तो लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, मतलब रात को जो लाउड म्यूजिक जो बज रहा है इसको लेकर हमें क्या करना है, इस लेटर को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लोगों ने लिख दिया, देखो सब्जेक्ट लिखा, और मैंने पहले ही बोला कि सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग होगा आपका फॉर से स्टार्ट होगा या फिर अबाउट से स्टार्ट होगा, तो हमने यहाँ पर अबाउट से शुरू किया। सब्जेक्ट अबाउट, किसको लेकर लिख रहे हैं पत्र, तो लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, तो लिखा हमने लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। क्वेश्चन को ही यहां पर चिपका दिया, हमने वहां से कॉपी करा और यहां पर पेस्ट कर दिया। ये करने के बाद आपको एक लाइन फिर से छोड़ना है, एक लाइन हमने फिर से छोड़ दिया, एक लाइन हमने फिर से छोड़ दिया। अब एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहां पर ट्रिक पे अगर आप जाओगे तो लिखना है सर, देना है कॉमा, एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। तो इस चीज को हम लोग लिख देंगे, देखो क्या लिख दिया, सर, एक कॉमा दे दिया, एक लाइन छोड़ दिया, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। ये चीज हो गया, दैट तक हो गया। दैट तक होने के बाद हमारा ट्रिक बोलता है कि फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको छाप दो, फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको आप छाप दो। तो देखो ये हो गया हमारा फॉर या फिर अबाउट जो भी है, मतलब अबाउट है। इसके बाद ये बच रहा है लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, तो हमने लिख दिया देखो लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। मतलब यहाँ पर जो भी बचेगा ना, यहाँ पर जो भी बचेगा फॉर और अबाउट के बाद वाला उस चीज को यहाँ पर चिपका दो। जो भी चीज रहेगा उसको यहाँ पर आपको चिपका देना है। यहाँ पर देखो इसके बाद हमारा ट्रिक देखो, यहाँ पर क्या डॉट 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 है, तो भाई यहाँ पर एक दो लाइन हमने अपने से लिख दिया है। अब यहाँ पर रात को अगर बहुत ही तेजी से क्या होगा, अगर कोई बाजा बजेगा, कोई म्यूजिक प्ले होगा, तो इसमें हमने क्या लिखा है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं, एंड माई बोर्ड एग्जाम इज नियर, और मेरा जो बोर्ड एग्जाम है बहुत ही सामने भाई, बहुत ही नियर है। दिस टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, ये जो समय है ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती है। बट सम पीपुल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पीपल्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय के महत्व को नहीं समझते हैं। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, ये आपको लिख देना है। उसके बाद हमने क्या करा भाई, उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया। एक लाइन छोड़ने के बाद देखो पत्र हम लोग किसको लिख रहे हैं भाई, एडिटर को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, एडिटर को। तो आपको तो पता है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर एडिटर को अगर पत्र लिखने के लिए आता है तो हम लोग 100 से लेकर कहां तक लिख देंगे, प्रॉब्लम तक लिख देंगे। तो देखो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिख दिया है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। ये चीज हो गया ना, हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। देखो दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, चलिए बच्चा पार्टी 1 मिनट। हाँ, तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, ये हाईलाइट दिस प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद हमारा ट्रिक क्या कहता है, उसके बाद लिखना है कि आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ठीक है, तो देखो आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है योर्स फेथफुली। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई भी नाम नहीं दिया गया है। अगर कोई नाम नहीं दिया रहेगा ना तो आप सिंपल से यहाँ पर एक्स वाई और जेड लिख देना, और अगर नाम दिया रहेगा भाई तो आपको नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखोगे, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लेंगे और आपका यहाँ पर जो कंसेप्ट होगा एकदम क्लियर होगा। ये चीज आपको समझ में आया। इसका फटाफट आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप लोग कॉपी में लिख लोगे अच्छे से और दिक्कत नहीं होगा। देखिए टेंशन नहीं है, आपको हर एक चीज समझ में आएगा भाई। वीडियो को पूरा देखो, एक बार में समझ में नहीं आता है ना तो वीडियो को आप 2-3 बार देख लो, पक्का है सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए जहां तक मुझे लगता है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जो हमारा ट्रिक था ना भाई, ट्रिक को देख लो आप, क्योंकि इसी ट्रिक से हम लोग अगला क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन इसी ट्रिक से बनेगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, आपको दिख रहा है, देख लो अच्छे से। चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू आर सुनिधि या फिर सुनील, आप या तो सुनिधि हो या फिर सुनील हो, दोनों में से कोई एक हो। लिविंग एट, देखो यहां पर एड्रेस दे दिया है C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची। देखो यहां पर हमें यहां पर क्या है, एक एड्रेस दे दिया गया है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ प्रभात खबर, जो प्रभात खबर के जो एडिटर है ना भाई, प्रभात खबर के जो एडिटर है उसको हमें एक पत्र लिखना है। किस चीज को लेकर, तो अबाउट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। मतलब हमारे टाउन में, मतलब जो शहर जो है, जो ये शहर है, कौन सा शहर, रांची शहर,
तो इसमें क्या है, जो बस सर्विस है वो सही ढंग का नहीं है, खराब है और बस भी बहुत कम है। तो इसको लेकर आपको प्रभात खबर के एडिटर को आपको एक पत्र लिखना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सीधे आएंगे हम लोग ट्रिक पे। हमारा ट्रिक कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखो, अपना पता लिखो, अपना पता लिखो। तो चलो देखो यहाँ पर अपना पता लिखेंगे और अपना पता में C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची दिया हुआ है। हमने लिख दिया C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। आप देख लो अच्छे से, आप देख लो यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिखा। एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है डेट। तो हमने यहाँ पर एग्जाम का डेट दे दिया 7 फरवरी 2024। फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। तो उसको कैसे लिखते हैं, तो टू द करके। तो टू हो गया द, क्या, तो टू द एडिटर। देखो टू द एडिटर, तो हमने लिखा है टू द एडिटर और यहाँ पर भाई कॉमा देना है। फिर प्रभात खबर, तो क्वेश्चन में बोला ना प्रभात खबर, प्रभात खबर एक कॉमा दे दिए। यहाँ पर रांची का देखो प्लेस है रांची, जगह क्या दिया, रांची दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या करा, रांची लिख दिया। यहाँ पर भी हमने क्या किया, रांची लिख दिया। इतना लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है। हमने एक लाइन छोड़ दिया। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भाई देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी फॉर या फिर अबाउट मिल रहा है भाई, बिल्कुल यहाँ पर देखो अबाउट मिल रहा है, यहाँ पर अबाउट मिल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना यही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अबाउट द इंडिकेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, ये जो है यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। देख लो मैंने लिख दिया है जो है वैसे ही, अबाउट से लेकर टाउन तक। तो अबाउट से लेकर टाउन तक हमने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रिक पे आएंगे तो फिर हमें यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, सर लिख के कॉमा देना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट तक आपको लिखना है। तो चलो भाई फटाफट करते हैं। देखो सर लिखा, एक लाइन पढ़ी छोड़ा, सर लिखा कॉमा दिया, एक लाइन छोड़ा, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, एक्सप्रेस यू दैट तक हो गया। उसके बाद ट्रिक हमारा बोलता है कि फॉर या फिर अबाउट के बाद वाला जो भी रहेगा उसको आप यहाँ पर चिपका दो। तो देखो बच्चा पढ़े, यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने ये चीज किया है, यहाँ पर देखो फॉर और अबाउट तो ये तो हो गया, इसके बाद वाला जो भी बचेगा ना, इसके बाद वाला जो भी बचेगा उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चिपका देंगे। तो हम देखो वही क्या है, क्या है, द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, तो है ना दैट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन आवर टाउन, इन आवर टाउन, इन द टाउन, इन आवर टाउन, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ में आया। अब ट्रिक अगर आप जाओगे ट्रिक पे तो यहाँ पर 2-4 लाइन आपको अपने से खुद से लिखना है। तो खुद से देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, क्या है कि द नंबर ऑफ बसेस आर वेरी फ्यू एंड द क्वालिटी ऑफ द बसेस आर वेरी बैड। हमने लिखा है कि जो बस की जो संख्या है भाई बहुत ही कम है और उसका क्वालिटी भी बहुत ही बुरा है। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। द बसेस नेवर कम ऑन टाइम, जो बस है ना भाई ये समय पर कभी भी नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। तो ये चीज हो गया। इतना लिखने के बाद भाई आपको एक लाइन छोड़ देना है, इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद हमारा ट्रिक क्या कहता है, आपको सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज करके लिखना है। और हम लोग यहाँ पर ये भी लेटर कहाँ किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं। तो एडिटर वाला जो है भाई, एडिटर वाला पूरा छाप दो, एडिटर वाला पूरा छाप दो। देखो यहाँ पर मैंने छाप दिया है, 1 मिनट में सारा इरेज कर देता हूँ, देख लो आप इसको अच्छे से। ठीक है, देखो यहां पर मैंने लिख दिया है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। बात क्लियर। उसके बाद ट्रिक हमारा बोलता है लिख दो आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। तो हमने लिख दिया कि आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। बात क्लियर, बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए ये चीज हो गया। इतना होने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे योर्स फेथफुली और फिर भाई यहाँ पर नाम लिख देंगे। लेकिन नाम में एक प्रॉब्लम है, इस चीज को ध्यान से सुनो। नाम में क्या प्रॉब्लम है भाई, नाम में क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं एकदम इधर कर देता हूं, एकदम इधर कर देता हूं। देख लो आपको, देख लो आप इस चीज को, नाम में क्या प्रॉब्लम होता है, नाम में क्या दिक्कत हो सकती है, इस चीज को देखो। जैसे यहां पर थैंकिंग यू में योर्स फेथफुली में 2 नाम मैंने लिखा है, सुनिधि और सुनील। तो भाई यहां पर 2 नाम आपको नहीं लिखना है, आपको एक ही नाम लिखना है। कौन सा लिखोगे, कौन सा नहीं लिखोगे, तो जो भी आप लोग बॉयज हो, जो भी आप लोग लड़के हो, लड़के वाले क्या करो, लड़का वाला नाम लिखो। और जो भी गर्ल्स हो ना आप लोग, जो भी लड़कियां हो आप लोग, लड़की पार्टी आप लोग क्या करो, लड़की वाला नाम लिखो। जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोग बॉयज हो तो आप ये सुनिधि मत लिखना, सुनिधि मत लिखना, आपको लिखना है सुनील। आप क्या लिखोगे, सुनील लिखोगे। एक बात क्लियर। अब देखो जैसे कोई गर्ल्स है, जैसे कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स आप लोग क्या करो, आप लोग सुनिधि लिखो, ये सुनील नाम को मत लिखो। गर्ल्स वाले क्या करो, सुनिधि लिखो और सुनील नाम को मत लिखो। तो भाई ऐसे आपको करना है, ऐसे आप करोगे, ठीक है।
ध्यान रखना इस चीज का। तो ऐसे आपको करना है, इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका एक रख लो, जिससे आपको लिखने में सुविधा होगा। चलिए ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और ये रहा हमारा आज का प्यारा सा सुंदर सा लेटर का वीडियो। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं भाई, हर एक चीज आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।